हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गए। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो वीडियो स्टार्ट कर। क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी ज्ञान बोल बात। देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पर निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी। देखिए, हमें आज विकास के बारे में हाँ, ये चर्चा बात तो करनी है। चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और उसकी छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है। उन कांटों से ही उसको उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसके कर्मों का फल है ये। आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए, एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है। एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो ज़बरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। आपने ये भी कहा था कि कानून जो है वो मानव के लिए होना चाहिए, दानव के लिए नहीं। ठीक बात है। पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सर, हर जीव जंतु के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। मतलब शेर भी शिकार कर सकता है, गाय के लिए भी उतना ही तो हक है। क्या क्या आप शेर तो को रोकते हैं क्या? नहीं तो आप शेर को बोलिए ना जंगल में जाके। नहीं रोक सकते, वही नहीं, मैं आप कह रही बोले ना कि शेर महाराज शिकार मत करिए, आपको हम रोटी खिलाएंगे। चाहिए रोटी खिलाइए। वहाँ की नेचुरल व्यवस्था है, और वह नेचुरल व्यवस्था, दंड का प्रावधान, यह एक व्यवस्था का प्रावधान है। और वह व्यवस्था, वह प्रावधान कानूनन ही लागू होती है, गैर कानूनी तरीके से नहीं लागू होती तो है। चीफ मिनिस्टर कैसे तय कर सकते हैं कौन मानव है कौन दानव? चीफ मिनिस्टर कहाँ तय करते हैं? चीफ मिनिस्टर तो एक बात बोलते हैं कि भाई देखो, शांति बनी रहनी चाहिए। हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोज़र बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक बात एक जगह बताइए। आप बुलडोज़र बाबा हैं तो वहाँ बुलडोज़र मामा भी आ गए हैं अब। मुझे एक बात बताइए, जी इतने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो जी। बात है, होना चाहिए। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे, कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोज़र बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप वो भी जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा। यहाँ पहले होता क्या था, कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके ज़बरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है,
ये बाराबंकी होते हुए बनना है तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते हैं नहीं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे, आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है इस पे ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा, ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है? यही सरकार का कार्य है और सरकार यही कर रही है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद। तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे तो उनको विधानसभा में ही संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो, ये माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है। इंडिया नहीं बोलना चाहिए, I.N.D. हर एक उसमें डॉट 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 लग गया उसका। तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। जनता तो पुराने करामातों को देख रही है। वह करामात UPA का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, या फिर जो और लोग हैं, आम आदमी पार्टी का है, क्या गदर मचा रखी है इन लोगों ने, TMC का हो, या जो भी, सब की एक जैसी स्थिति है। तो इसलिए ये लोग चोला बदल करके देश को भ्रमित करना चाहते हैं। देश की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है। आपको नहीं लगता कि जैसे विपक्ष कह रही कि बीजेपी डर गई जब ये INDIA का गठन हुआ, तो वो डर के मारे NDA को फिर से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? कैप्टन कौन है? हमारे कैप्टन तो मोदी जी हैं। बीजेपी टीम NDA, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में देश को नेतृत्व दे रहे हैं। विधानसभा में आपके और अखिलेश जी के बीच में जैसे जब स्पीचेस चलती हैं, आप कुछ कह देते हैं, फिर वो वापस कुछ कहते हैं, फिर आक्रमण, आप जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा हो वैसे चलता है आपका। देखिए, कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है ये। पाकिस्तान तो दलिद्रता की नई पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहा है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य है। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है। इतनी फर्टाइल लैंड हमारे पास है, किसान यहाँ पर समृद्ध है, समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसी भी पक्ष को, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पाकिस्तान से उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे योगी जी और मैं इनके कुछ विचारधारा सुन रहा था। और सबसे पहले तो ये ANI न्यूज़ का पॉडकास्ट था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सवालात उन्होंने अच्छे किए हुए। पूरा पॉडकास्ट तो मैंने कवर नहीं किया, कुछ मेन पार्ट जो थे वो कवर किए हुए। और इस पूरे पार्ट के अंदर मैं कोशिश कर रहा था, जो योगी साहब है ना, इनकी थोड़ी सी अप्रोच क्या है, पॉलिटिकल व्यू क्या है इनका, ये जानने के बारे में। और मेरे जहन में भी एक सवाल था कि ये बिल्डोज़र बाबा क्यों मशहूर हैं, ये बहुत मशहूर है बिल्डोज़र बाबा के नाम से। तो वो एंकर ने वो सवाल कर ही लिया है और उन्होंने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई ये जो माफिया होते हैं ना, ये गवर्नमेंट के कामों में आके बहुत रोड़े अटकाते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल खड़े कर देते हैं आके। तो उसका तोड़ उन्होंने ये निकाला कि भाई हैंड टू हैंड बिल्डोज़र लेके जाओ
बिल्डिंग गिराओ और आगे बढ़ जाओ, और जो गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट की हुई है ज़मीन वगैरह वो वापस ले लो। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है, गवर्नमेंट की रिट बनवाना चाहिए। और गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाए होते हैं वो कोई छोटे से मतलब एक टाइम को एक चीज़ को सोच के नहीं बनाते, वो आगे 2-4 चीज़ों को सोच के बनाते हैं, तो वो उस हिसाब से ही एग्जीक्यूट भी होने चाहिए। तो मुझे तो योगी जी की सोच ठीक लग रही है, मोदी साहब के नीचे भी वो काम कर रहे हैं। अगला इलेक्शन देखते हैं कि बीजेपी जीत पाती है नहीं जीत पाती, आईएनडीए जीत पाती है या आम जनता पार्टी जीत पाती है। वैसे आप लोगों की फेवरेट पार्टी कौन सी है, बीजेपी, आम जनता पार्टी या कोई और? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगी, योगी साहब के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।